सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं। एंड इस आर्टिकल में आप यहाँ पे देख सकते हो किसके बारे में बात चल रही है। एनएलसी इंडिया, यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में बात चल रही है। ये तो चलिए देखते हैं अपडेट क्या है। तो देख सकते हो टॉक्स विद दी रशियन फर्म फॉर सोर्सिंग लिथियम। ओके, तो यहाँ पे ये रशियन फर्म के साथ एडवांस में बातें कर रहे हैं। एडवांस में यहाँ पे मतलब प्राइमरी थिंग्स चल रही है ताकि यहाँ पे ये लोग लिथियम सोर्स कर सके, लिथियम सोर्सिंग रिलेटेड यहाँ पे डील कर सके। ठीक है, तो सिप्नोसिस आप यहाँ पे देख सकते हो एडवांस डिस्कशन विद रशियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी टू सिक्योर लिथियम फ्रॉम माइन इन माली अफ्रीका थ्रू दी इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे जो कुछ भी माइंस है यहाँ पे माली एंड अफ्रीका में वो शायद यहाँ पे रशियन गवर्नमेंट्स चलाती है, रशियन गवर्नमेंट्स की है। तो ये यहाँ पे उनके साथ एडवांस में बातें करके रख रहे हैं, एडवांस में डील करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि वहाँ से ये लोग लिथियम सोर्स कर सके। ठीक है, थ्रू दी इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो इक्विटी के जरिए यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा कम ज़्यादा करके लेके देके यहाँ पे चीज़ें सेटल हो सकती है। द मूव इज़ क्रूशियल फॉर इंडियंस क्लीन एनर्जी गोल्स। ओके, क्लीन एनर्जी रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। अदानी ने भी यहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे उनका ऑलरेडी एनर्जी रिलेटेड बिजनेस है एंड वो उससे रिलेटेड कंटिन्यूसली मतलब एक्विजिशन कर रहे हैं। उससे रिलेटेड लास्ट ही मतलब कुछ वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़ आया था। प्लस अंबानी भी यहाँ पे इस बिजनेस में एंट्री करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ओके, एनीवेज आगे चलते हैं, देखते हैं। मूव इज क्रूशियल फॉर इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल एड्रेसिंग द राइजिंग डिमांड। काफ़ी यहाँ पे एनर्जी का जो डिमांड है वो काफ़ी ड्रास्टिकली आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, जब से ईवी आया है तब से तो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, बट वैसे भी मतलब पावर रिलेटेड यहाँ पे डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। सो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को तो यहाँ पे पक्का इसकी ज़रूरत है ही है। एनएलसी इंडिया ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन दी कोल एंड लाइट इग्नाइट माइनिंग। ओके, लिग्नाइट माइनिंग। ओके, एंड यहाँ पे इज डाइवर्सिफाइंग इनटू क्रिटिकल मिनरल एक्विजिशन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब मिनरल एक्विजिशन रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों में ये लोग काम करते हैं, प्लस कोल एंड लिग्नाइट माइनिंग रिलेटेड चीज़ों में भी काम करते हैं। एंड इसका यूज़ किस लिए होता है, कोल का यूज़ किस लिए होता है, तो एनर्जी जनरेशन के लिए यहाँ पे कोल का यूज़ किया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। सेंटर ओन। ओके, सेंटर का स्पेलिंग देखो। एनीवेज एनएलसी इंडिया हैज़ प्लान टू सोर्स लिथियम फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से यहाँ पे लिथियम सोर्स करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे कंपनी इज एट द क्लोजिंग स्टेज डिस्कशन विद रशियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी फॉर सोर्सिंग लिथियम। तो रशियन गवर्नमेंट ओन कंपनी है जो यहाँ पे अफ्रीका में शायद माइनिंग करती है एंड सोर्सिंग लिथियम। ओके, तो वो लिथियम सोर्स करना चाहते हैं, सो इसलिए यहाँ पे वो एडवांस में इनके साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, as India is taking measure to ensure a stable supply of lithium to meet country's clean energy demand, such deals are crucial for the economy and Indian industries। so ये जो मतलब डील हो रही है दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में, हाँ जी हाँ, ये एनसीएल ये भी कंपनी, एनएलसी इंडिया ये भी कंपनी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एनएलसी इंडिया इज टॉक्स विद पब्लिक सेक्टर कंपनी रशिया फॉर इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो उधर जो कुछ भी मतलब कंपनी है तो इक्विटीज़ का थोड़ा सा ये लेना देना करके यहाँ पे इससे रिलेटेड डील कर सकते हैं। ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि इसके अंदर कह सकते हो कि मतलब इक्विटी का यहाँ पे हिस्सा रहता है, तो मतलब फ्रॉड रिलेटेड चीज़ें कम होती है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद अफ्रीका सोर्सेस अवेयर डेवलपमेंट सेड। ओके, डिमांड फॉर लिथियम क्रिटिकल मिनरल इज ग्रोइंग इंडिया एज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपांड्स। तो यहाँ पे ईवी के बैटरी रिलेटेड तो यहाँ पे चीज़ें कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज होते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। कंट्रीज फोकसिंग ऑन एक्सप्लोरिंग डेवलपिंग लिथियम ब्लॉक्स बोथ इन डोमेस्टिक मार्केट एंड ओवरसीज। ठीक है, तो बोथ यहाँ पे डोमेस्टिक और यहाँ पे इंटरनेशनल और बाकी मार्केट में भी आपको यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। द कोर बिजनेस ऑफ दिस एनएलसी इंडिया इंक्लूड्स कोल एंड इग्नाइट माइनिंग एंड पावर जनरेशन। Additionally, the company has diversified into renewable energy and coal mining business in India and abroad। ठीक है, the core business of NLC India includes coal and lignite mining related यहाँ पे माइनिंग करके पावर जनरेशन रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं वो ये यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद कंपनी हैज़ बैग टू क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स इन अ 5th राउंड ऑक्शन। ओके, तो कुछ मिनरल ब्लॉक्स रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रहे हैं। इट वांट टू फॉस्फोराइट एंड लाइमस्टोन ब्लॉक्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये यहाँ पे मतलब कुछ माइनिंग रिलेटेड जो चीज़ है वो यहाँ पे कुछ इन्हें मिलते हुए देखने को मिल रहा है।
इनका यहाँ पे बिजनेस हमें प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे किसी एक सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसमें हमें इनसे रिलेटेड मतलब ज़्यादा और डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में भी हम यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं, सो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। NLC इंडिया लिमिटेड रिपोर्ट्स ओवर 4-fold जंप इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में भी यहाँ पे इनको मतलब अच्छा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी हैड पोस्टेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 113 करोड़ 113.95 करोड़ ईयर एगो पीरियड, ठीक है। मतलब एक साल पहले का प्रॉफिट कितना था, 113 करोड़, एंड अभी का कितना है, 468 करोड़। तो इतना जंप आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा डेटा भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्क्रीनर पे आ चुके हैं NLC इंडिया के, एंड यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस माइनिंग लिग्नाइट एंड जनरेशन ऑफ पावर बाय यूजिंग लिग्नाइट एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो देख सकते हो पावर जनरेशन करते हैं कोल एंड यहाँ पे लिग्नाइट यूज़ करके, ठीक है। एंड ये नवरत्न कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 31,492 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप टाइप वाली थोड़ी सी कंपनी देखने को मिल रही है, ठीक है। NTPC आपको इस सेक्टर का लीडर देखने को मिल रहा है। NTPC इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद मतलब क्लीन एनर्जी में काम करने वाले, ठीक है। एंड NLC यहाँ पे कितने 7वें नंबर पे आ रहा है क्या, और इसका मार्केट कैप ओके शायद मतलब 7वें नंबर पे ही आता है। पी के हिसाब से 12 का सिर्फ पी देखने को मिल रहा है आपको इसका NLC का। एंड नेट प्रॉफिट देख सकते हो 468 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। एंड NTPC का 7,897 करोड़ का है, ठीक है। अदानी ग्रीन 383 करोड़। ओके सेल्स देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे 3000 करोड़ का सेल, 3000, 2000, फिर से 3500, 3600, अभी 4400, एंड अभी फिर से सेल्स थोड़ा सा कम होते हुए 3800, ठीक है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 114 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़, वहाँ से फिर डायरेक्टली 696 करोड़, अभी 468 करोड़। यहाँ पे तो मतलब क्वार्टरली है ये, ठीक है। मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको प्रॉफिट कम आते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। बट स्टिल यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 1086 करोड़ से डायरेक्ट ये 254 करोड़ के प्रॉफिट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हाई वोलेटिलिटी वाली चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। 1400 से 1300 करोड़, 1300 से 1100, एंड वहाँ से 1800, अभी 2700 है। तो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर वैसे कर्जे रेटेड क्या चीज़ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 18,491 करोड़, ठीक है। वैसे कंपनी के पास रिजर्व भी उतना ही है 17,336 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3,901 करोड़। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हो, प्रोमोटर्स 72% है। एंड प्रोमोटर्स में यहाँ पे है कौन, नेम आपको देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72.20%। आप बताइए ये कौन है, ठीक है। FIs यहाँ पे 2.91%, DIs 14.63%, पब्लिक 5.96%। तो ये था NLC इंडिया रेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ, डिस्क्लेमर यहाँ पे है, कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से रिसर्च करो, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का यहाँ पे लिंक है। आप स्टॉक्स के डीमैट अकाउंट का चाहे तो वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट होगा, बट आप मतलब आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का भी अकाउंट चाहे तो ओपन कर सकते हो, या फिर आप ही एक यहाँ पे एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए चीज़ें ट्रैक करने के लिए चाहिए, अलग अलग फीचर्स यूज़ करने के लिए चाहिए तो, ठीक है। अब स्टॉक्स के बारे में तो आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।